नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। सरकार आज के दिन को ऐतिहासिक बता रही है और इस वक्त की खास तस्वीरें लोकसभा में बिल पेश होने से पहले ही देश में आपको बता दें, वो तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे किस तरीके से जो जश्न है वो भी नजर आ रहा है। दरअसल अगर बात की जाए मुंबई की, तो यहाँ पर मुस्लिम समुदाय ने एक दूसरे को मिठाइयाँ वो खिला रहे हैं, क्योंकि आज उनके लिए एक ऐतिहासिक दिन। ये उन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मिठाइयाँ खिलाते हुए नजर आ रहे हैं मुंबई में, क्योंकि आज अब से कुछ देर बाद जो वक्फ संशोधन विधेयक की बात की जा रही है, ये बिल पेश होने जा रहा है। और पेश होने से पहले अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने अभी कुछ देर पहले ही कहा कि जो बिल है ये जाहिर तौर पर देश के फायदे के लिए है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे मुंह मीठा कराया जा रहा है एक दूसरे का, क्योंकि इस बिल के पक्ष के समर्थन की अगर बात तक की जाए तो अलग जो संस्थाएं हैं वो भी हैं। फिलहाल ये दो तस्वीरें आप जरूर देख पा रहे होंगे कैसे एक तरफ सदन की जो कार्रवाई है वो चल रही है, दूसरी तरफ पहले से ही जो खुशियां हैं, जो जश्न है वो मनाया जा रहा है। आप बता दें, मुंबई में लोग जो हैं मुंह मीठा कराते हुए नजर आ रहे हैं, मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो सदन की कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। साथ ही साथ आज का दिन ऐतिहासिक, ये कहा किरेन रिजिजू ने अब से कुछ देर पहले, बताया कि किस तरीके से अगर बात की जाए पूरे देश जो है वो बिल के पक्ष में है। इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया, देश हित में है ये बिल। सीधे तौर पर किरेन रिजिजू ने ये कहा और बताया कि कैसे इस बिल से जो मुस्लिम समुदाय है उसको फायदा होगा। और साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जो इसके पक्ष में नहीं है उनको बाद में पछताना भी पड़ सकता है। गरीब पसमानदा मुसलमानों को लाभ इससे होगा, ये जगदम्बिका पाल का कहना है, जो कि जेपीसी के अध्यक्ष रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल से जुड़ी जो जेपीसी है और इससे बिल से जुड़ी लगातार हर एक अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है ये, देखिए किस तरीके से पहले ही देश में जश्न का जो माहौल है वो नजर आ रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में काफ़ी कुछ बयां कर रही हैं, कैसे लोग यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं। मुंबई की फिलहाल ये तस्वीरें हैं जहां पर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जा रहा है, क्योंकि आज का जो दिन है वो ऐतिहासिक है। और उसी का जिक्र किरेन रिजिजू ने भी किया। उन्होंने अपने बयान में सीधे तौर पर यही कहा कि ये जो बिल है ये देश हित में रहेगा, और खासतौर से पूरा जो देश है इस बिल के पक्ष में है, क्योंकि एक व्यापक स्तर पर लगातार सुझाव जो हैं इस बिल के लिए मांगे गए थे। उसके बाद लगातार मंथन चला और आज अब से कुछ देर बाद ये जो बिल है पेश किया जाएगा। आपको बता दें, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने क्या कुछ कहा अब से कुछ देर पहले, आइए जल्दी से सुन लेते हैं। जो बिल ला रहे हैं ये करोड़ों मुसलमानों ही नहीं बल्कि पूरा देश समर्थन करेगा। और देश हित में कोई भी काम हो और गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो भी जरूरत काम है उससे हम पीछे नहीं हट रहे हैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक कारण से विरोध कर रहे हैं। बाकी तर्क मैं सदन में रखूंगा। और मैं ये भी चाहता हूं कि अगर कोई विरोध करता है तो तर्क पे विरोध करे, और एक एक तर्क, एक एक सेक्शन का, एक एक क्लोज का हम जवाब देंगे। क्योंकि जब हम इस तरह का बिल लेके आ रहे हैं, बहुत सोच समझ करके, बहुत तैयारी का साथ हम आए हैं। और सदियों तक लोग याद रखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक ऐसा बिल लाया है जिसने गरीब जनता का, विशेष करके मुसलमानों में, जो दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब मुसलमानों का संख्या हिंदुस्तान में है, उसका चिंता सबको होना चाहिए। और ये चिंता नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हमारा सरकार ने किया है। और साथ साथ जो वक्फ बोर्ड ने कई सदियों तक, कई सालों तक जो मिसयूज किया है, अधिकार को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है और गरीबों का जायदाद लूटा है, उसमें भी रोकने का काम हम कर रहे हैं। तो आपने सुना किरेन रिजिजू को, जिनका सीधे तौर पर कहना था कि किस तरीके से फायदा इस बिल के जरिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को मिलेगा, गरीब जनता को मिलेगा, मुस्लिम समुदाय से जो जुड़ी हुई है। और अब से पहले जाहिर तौर पर उनके साथ जिस तरीके से उनको गुमराह किया गया। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल की हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे वक्फ के जरिए जो वक्त बदलने की बात है उसके चलते जो महिलाएं हैं वो भी खुश हैं और अपना समर्थन वो दे रही हैं सरकार को। मुस्लिम समुदाय की महिलाएं जो कि काफ़ी खुश नजर आ रही हैं। अब से पहले हमने आपको मुंबई की भी तस्वीर दिखाई थी जहां पर मिठाइयां बांटी जा रही थी, और साथ ही साथ मुस्लिम
समुदाय की जो महिलाएं हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से उनमें भी खुशी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसा बिल जो कि अब से कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। और यहाँ पर किरेन रिजिजू ने कुछ देर पहले इस बात का जिक्र किया था कि कैसे ये जो बिल है ये देश हित में होगा। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि कैसे इसको लेकर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो लगातार आ रही हैं। फिलहाल भोपाल की ये तस्वीरें हैं महिलाओं की जो कि अपना समर्थन दे रही हैं, अपनी खुशी व्यक्त कर रही हैं। और ख़ासतौर से अगर बात की जाती है कि 8 घंटे लगभग वक्फ बिल पर लोकसभा में चर्चा का जो समय है वो भी दिया गया है और करीब 12 बजे लोकसभा में जो बिल है वो पेश किया जाएगा। काफ़ी लंबे समय से इसका इंतज़ार किया जा रहा था, लेकिन अभी बिल पेश होने से पहले ही एक जश्न का जो माहौल है वो नज़र आ रहा है। खुशी लोग अपने बयां कर रहे हैं। भोपाल की ये तस्वीरें जहां पर बिल पेश होने से पहले ही जो महिलाएं हैं वो अपना समर्थन इसको देती हुई नज़र आईं, हाथों में फूल लिए और साथ ही साथ समर्थन की तख्ती लिए हुए भी। और इससे पहले मुंबई की तस्वीरें भी हमने देखी थी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बात का जिक्र किया था किस तरीके से बिल मुसलमानों के फायदे के लिए रहेगा और पूरा देश बिल का समर्थन करेगा। उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया। लेकिन वक्फ संशोधन बिल की अगर बात की जाए तो लोकसभा का जो नंबर गेम है वो आपको समझा देते हैं। किस तरीके से एनडीए की अगर बात की जाए कैसे वो पूरे इसके समर्थन में है ये आपको हम यहाँ बता देते हैं। बीजेपी की देखिए 240 सीटें हैं, टीडीपी की 16 सीटें, जेडीयू 12 सीटें, शिवसेना शिंदे गुट की 7 सीटें, एलजेपी की 5 सीटें हैं रामविलास पार्टी से, जेडीएस की 2 सीटें, जेएसपी की 2 सीटें। ये नंबर का जो गेम है इसको आप समझिए किस तरीके से जो आंकड़े हैं वो काफ़ी कुछ बयां करते हैं। कुल संख्या 293 है जो बिल पारित कराने के लिए ज़रूरी है, 272 से कहीं अधिक है। और वहीं हम अगर बात करते हैं आरएलडी की 2 सीटें हैं, अपना दल की 1 सीट, एचएमएस की 1 सीट है, एसकेएम की भी 1 सीट है, एनसीपी अजित पवार गुट की अगर बात की जाए 1 सीट वहाँ से भी, और अजसू की भी अगर हम बात करें तो 1 सीट यहाँ से भी। तो अपने आप में अगर नंबरों की जब हम बात करते हैं, नंबर कहीं ना कहीं जितने आवश्यक हैं उससे ज़्यादा हैं। और ऐसे में लगातार बात यही कही जा रही है कि जो बिल है उसको किस तरीके से पास हम करा सकते हैं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण कि ना सिर्फ इस नंबर गेम से इतर अगर हम देखते हैं कि कैसे ये जो जनता है जिसका संबंध उस बिल से रहेगा, यानी मुस्लिम समुदाय की अगर बात की जाए, जो गरीब वंचित लोग रहे हैं उनको किस तरह का इसके जरिए फ़ायदा होने वाला है, लगातार इसकी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। किरेन रिजिजू ने इसका जिक्र भी किया था कि कैसे इसके जरिए जो जनता जनार्दन है मुस्लिम समुदाय की उसको बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। और खासतौर से वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपी समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल की भी अगर बात की जाए तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र लगातार किया है कि हमने पूरी कोशिश की है, मंथन लगातार जो ये बिल है इस पर किया गया है। और साथ ही साथ उन्होंने आज का जो दिन है उसे ऐतिहासिक भी करार दिया है। दरअसल संशोधित रूप में अगर देखा जाए तो इस बिल को लेकर सरकार अब इस बिल को लेकर आ रही है। इस बिल के पास होने से देश के गरीब, पसमानदा और आम मुसलमानों को इसका जाहिर तौर पर फ़ायदा जो है वो पहुंचता हुआ नजर आएगा। ना सिर्फ जगदम्बिका पाल, किरेन रिजिजू बल्कि तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस बात को दोहरा रहे हैं, इस बात का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस बिल को लेकर जिस तरीके प्रदर्शन किए गए और जो कहा गया कि कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित वो नजर आते हैं। लेकिन फिलहाल जगदम्बिका पाल ने क्या कुछ कहा, आइए। सरकार ने जिस उद्देश्य से दिया था स्पीकर साहब से कि इस बिल को आप जेपीसी को सुपर्द कर दें और जेपीसी से पूरे देश के स्टेक होल्डर के साथ बात करें, आज वो हमारी जो 428 पेज की हमने रिपोर्ट दी सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल के साथ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमायत उलमा या इस्लामिक स्कॉलर जितने लोग हैं इनके साथ किया। और रोज़ बैठकों में हमारे ओवैसी से लेकर के इमरान मसूद सब थे और सबको करके के बाद आज उसको अमेंडेड फॉर्म में बिल लेकर के सरकार आ रही है। ये निश्चित तौर से एक ऐतिहासिक दिन है। आर्टिकल जो 14 का, आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 300A का और आर्टिकल 21 का जो उल्लंघन था आज उसको ठीक किया है। और आज इस बिल के पास होने से देश के गरीब, पसमानदा, आम मुसलमानों का इसका फायदा मिलेगा। तो जगदम्बिका पाल को आपने सुना और उसके साथ साथ देखिए और भी जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं। भोपाल की ये तस्वीरें हैं, हाथों में वी सपोर्ट मोदी जी की तख्तियां लिए हुए मुस्लिम समुदाय की महिलाएं हाथों में फूल लिए हुए जो कि अपनी खुशी यहां पर व्यक्त कर रही हैं। एक ऐसा बदलाव जिसकी आवश्यकता थी और कहीं ना कहीं एक बड़ा तबका जो है इस बदलाव की आवश्यकता को महसूस कर रहा था। और आज इसीलिए एक बड़ा दिन माना जा रहा है, महत्वपूर्ण दिन, ऐतिहासिक दिन, जिसे लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्यों ये ऐतिहासिक है। और खासतौर से
अगर बात की जाए कि वक्फ संशोधन विधेयक को जब हम बात कर रहे हैं कि क्या कुछ इसमें नया होगा और कैसे जब ये जो बिल है अगर पारित होता है तो इसमें क्या बदलाव होंगे। 10 प्रमुख जो बदलाव हैं वो आइए समझ लेते हैं। खासतौर से अनिवार्य सत्यापन यानी वेरिफिकेशन की जब बात करते हैं तो आप देख सकते हैं वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्तियों की जो है उनको वह संपत्ति घोषित करने से पहले उसका सत्यापन उसका कराना होगा। अब ये जरूरी होगा। ये एक बड़ा बदलाव इसमें किया गया है जो अब से पहले नहीं होता था। इसके साथ साथ यहाँ पर कलेक्टर की जो भूमिका है उसकी अगर बात की जाए तो जो जिला कलेक्टर को आपको बता दें वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण और स्वामित्व निर्धारण का अधिकार दिया जाएगा। पहले इस तरह का अधिकार नहीं होता था, लेकिन अब ये जो अधिकार है ये दिया जाएगा और इसी वजह से इसको पूरी तरीके से संवैधानिक जो है वो अब बनाया गया है। ये एक बड़ा बदलाव है। ये भी इसके साथ साथ गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति की अगर बात की जाए ये इसमें बदलाव होगा। इसके तहत आपको बता दें वक्फ बोर्ड और केंद्रीय जो वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अब इसमें अनिवार्य होगा, यानी उनकी भी जो रजामंदी है जो राय है वो इसमें जरूरी हो जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर तो यहां भी बोर्ड और परिषद में कम से कम 2 महिलाओं को शामिल जरूर करना होगा। कैसे, देखिए महिलाओं की जो भूमिका है उस पर भी इसमें बल दिया गया है और इसके साथ साथ जो काफी महत्वपूर्ण है हाईकोर्ट में अपील का जो अधिकार है वो अब यहां पर रखा गया है। आपको बता दें विवादों में अब ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट भी अपील की जा सकेगी जो पहले संभव नहीं थी। वहीं दान की शर्त की अगर बात हम करें तो बिना दान की कोई संपत्ति वक्फ की नहीं मानी जाएगी, जिससे केवल दावे के आधार पर संपत्ति हड़पने की प्रथा खत्म होगी। इसके अलावा पारदर्शिता में सुधार की बात कही जा रही है। सरकारी संपत्तियों पर रोक, सरकारी संपत्तियों को वक्फ संपत्तियों के रूप में दावा करने पर प्रतिबंध इससे लगेगा। पहले इस तरह की जो बातें हैं वो सामने नहीं आती थी। वहीं वक्फ अल औलाद में भी बदलाव किया गया है। वक्फ अल औलाद यानी परिवार के जो वक्फ के सदस्य हैं उनको परिवार में किस तरीके से यहाँ पर एक बड़े जो बदलाव की बात कही जा रही है। और वक्फ बोर्ड में नए पुराने में 4 जो बड़े अंतर हैं वो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पुराना कानून है जो कहता था सेक्शन 14 में के तहत किस तरीके से यहाँ पर जो अनिवार्यता है उसको बढ़ाया गया है, बदलाव किया गया है। और जो नया प्रस्तावित बिल है उसमें क्या कुछ खास होगा, क्योंकि अब दावा करने से पहले ट्रिब्यूनल के अलावा क्या कुछ विकल्प आपको मिलेगा जो कि पहले इस तरह का जो अधिकार था नहीं था। वहाँ पे अगर हम वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो पहले क्या कानून था ये आपको हम यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद अब क्या इस तरह की, क्योंकि पहले तो उस जमीन का दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता था, लेकिन अब रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में भी वो अपील कर सकेगा। पहले आपने जाना कि वो सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर पाता था, लेकिन अब कैसे जो अधिकार है उसको बढ़ाया गया है। अब अलग अलग विकल्प हमारे पास हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता था और उसे चुनौती पहले नहीं दी जा सकती थी, लेकिन अब अगर बात की जाए तो अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील आप कर सकते हैं। जी हां, और अक्सर हम यही देखते थे कि इस तरह के जो मामले आते थे वो ट्रिब्यूनल कोर्ट तक सिमट कर रह जाते थे और उसको कहीं चुनौती भी नहीं दी जा सकती थी, लेकिन अब अगर बात की जाए तो हाई कोर्ट तक का जो एक रास्ता है वो यहाँ पर मिल सकेगा। एक विकल्प जो है वो दिया गया है कि कैसे हाई कोर्ट में भी अब अपील जो है वो की जा सकेगी। तो ये नए और पुराने वक्फ बोर्ड की जब हम बात कर रहे हैं क्या कुछ बड़े अंतर हैं वो आपको हम बता रहे हैं, कैसे इनके जरिए जो बदलाव है वो संभव हो सकता है। तो नए और पुराने में किस तरह के अंतर हैं ये आपने यहाँ पे जान लिए हैं। इसके साथ साथ अब से कुछ देर बाद करीब 12 बजे आपको बता दें जो बिल है वो पेश किया जाएगा और इसी वजह से आज का जो दिन है उसको ऐतिहासिक भी माना जा रहा है। लोकसभा की कार्रवाई समय से यहाँ पर शुरू हो चुकी है, लेकिन देखना होगा किस तरीके से ये जो बिल है ये पेश होता है और उसके बाद अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं हैं वो किस तरह की आती हैं सदन में भी। हालांकि जो आम जनता की अगर बात की जाए उनकी प्रतिक्रियाएं लगातार आपको हम दिखा रहे थे। महाराष्ट्र की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए, कैसे जो जश्न है वो मनाया जा रहा है, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जा रहा है। और खासतौर से काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि एक जब बदलाव नज़र आता है तो उस बदलाव का असर व्यापक स्तर पर होता है और उसी वजह से जो इतना समय है वो यहाँ पर लिया गया है। एक अच्छा खासा मंथन इस पर चला जेपीसी के जरिए और तमाम लोगों के जो सुझाव थे, संस्थानों के सुझाव थे वो यहाँ पर लिए गए और उसके बाद अब से कुछ देर बाद जो बिल है इसको पेश किया जाएगा सदन में। तो आज का दिन काफ़ी अहम, जहाँ पर अगर बात की जाए वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर लगातार जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, चर्चाएं चल रही थी, अब उन पर कुछ देर बाद विराम लगता हुआ नजर आएगा। आज का जो दिन है वो अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक और देखना होगा कि किस तरीके से इस पर जो अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं वो आती हैं। हालांकि सरकार ने जिस तरह का जो अपना पक्ष रखा है, लगातार इस बात पर जोर दिया गया है कि
पूरी तरीके से संवैधानिक इसको रखा गया है। फिर चाहे हम किरेन रिजिजू की बात करें, गिरिराज सिंह की बात की जाए, जगदम्बिका पाल की बात करें, क्योंकि जिस तरह का इन्वॉल्वमेंट इसमें हमने देखा है, हालांकि इसको लेकर मंथन भी हुआ, चर्चाओं का दौर भी हमने देखा है, लेकिन फिलहाल आज इस बिल को पेश किया जाएगा। हमारे संवाददाता राजेश राज जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि अब तक हम देख पा रहे थे कि चर्चाओं का दौर चलता था, लेकिन अब आज से कुछ देर बाद ही हम देखेंगे जो बिल है वो पेश किया जाएगा और उसी वजह से काफ़ी ऐतिहासिक भी माना जा रहा है इसको। क्या कुछ किस तरह की प्रतिक्रियाएं नज़र आ रही हैं, क्योंकि सरकार लगातार कह रही है कि संवैधानिक तरीके से हम इसको पेश कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष में हैं वो तो शायद बात सुनने को भी तैयार नहीं होते। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा मुकुल। अभी जो केंद्रीय मंत्री हैं, राज्य मंत्री BL वर्मा और केंद्रीय पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री SP सिंह बघेल, दोनों का मैंने अभी इंटरव्यू किया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष बेवजह जनता को गुमराह कर रही है और कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके मन में भी एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश विपक्ष के द्वारा की जा रही है। ये सत्ता पक्ष का सीधा सीधा आरोप जो है वो विपक्षी पार्टियों पर है और विपक्ष के जो सांसद हैं वो साफ तौर पर सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं या वक्फ बोर्ड के बहाने कहीं ना कहीं एक समुदाय विशेष को टारगेट कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोग, केंद्रीय मंत्री BL वर्मा और SP सिंह बघेल, दोनों ने साफ तौर पर कहा कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण की जो सियासत है उसको विपक्ष बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसमें जो गरीब मुसलमान हैं, जो पसमानदा समाज के जो मुसलमान हैं, जो मार्जिनाइल सेक्शन है, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनके हितों की हिमायत करता है। बिल्कुल राजेश, आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। सीधी जो तस्वीरें हैं वो अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे विजय चौक की, किस तरीके से लगातार इसके समर्थन में जो तस्वीरें आ रही हैं वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कैसे इस बिल को लेकर अपना जो समर्थन है वो दिया जा रहा है। विजय चौक की ये तस्वीरें, ना सिर्फ अगर बात की जाए पुरुषों की, जो महिलाएं हैं वो भी शामिल, जो कि मोदी जी को अपना शुक्रिया दे रही हैं और बता रही हैं कि कैसे वो अपना समर्थन इस बिल को दे रही हैं। और अब से पहले कई बातें की जाती थी, इस तरह का ही बताया जाता है कैसे मुस्लिम समुदाय के लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो महिलाएं हैं वो भी अब आगे निकल कर आ रही हैं। आप यहाँ पर वक्फ बोर्ड में जो बदलाव हो रहा है उसके समर्थन में खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? इससे पूछो, ये बताओ। क्या यही हमें जो ये कह रहे हैं बिल पास कर रहे हैं तो सही है। जो बिल पास किया जा रहा है वो सही है, और हालांकि क्योंकि इसमें और किस तरह के बदलाव होंगे, जो सारी जानकारी है जब पेश किया जाएगा जाहिर तौर पर निकल कर सामने आएगी और आम जनता तक वो जानकारी भी पहुंचेगी। लेकिन उससे पहले जो बड़े अंतर थे वो हमने आपको बताया कि कैसे पहले क्या कुछ अधिकार थे और अब और नए अधिकार जो हैं वो क्या कुछ मिलने जा रहे हैं। और खासतौर से इसमें जो महिलाओं की जो भागीदारी की अगर बात की जाए, उनको भी इसमें शामिल करने की बात कही गई है। कम से कम 2 जो महिला सदस्य हैं उनको, उसी वजह से जो महिला समुदाय है वहाँ से भी हम देख पा रहे हैं किस तरीके से सकारात्मक प्रतिक्रियाएँ जो हैं वो लगातार निकलती हुई नजर आ रही हैं। और हमारे संवाददाता राजेश हमें बता रहे थे कि किस तरीके से कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित इसको देखा जाता है। सरकार के नज़रिए से अगर देखा जाए, जनता को गुमराह किया गया, लेकिन आने वाले समय में और किस तरह का रहेगा। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ी हैं, स्नेहलता श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूर्व महासचिव लोकसभा से। स्नेहलता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जानना चाहेंगे आपसे, जब हम इस बिल की बात कर रहे हैं, खासतौर से संवैधानिक तरीके की अगर बात की जाए, क्योंकि बिल जो है पेश किया जाएगा और जो चर्चा का समय है करीब 8 घंटे का वो रखा गया है, किस तरह की ये पूरी प्रक्रिया रहेगी और कितना अहम बदलाव इसके जरिए हम मानकर चलें? देखिए, ये वक्फ बिल एक बहुत पुराना बिल है और इसमें सेंट्रल वक्फ काउंसिल का गठन 1964 में हुआ था, तब बदलाव किया गया था। और अब इसके बाद में अब इस बिल में संशोधन लाया जा रहा है। तो प्रक्रिया में बिल तो प्रस्तुत अगस्त में किया गया था, अगस्त 24 में, और उसके बाद JPC का गठन हुआ था और JPC ने काफ़ी लोगों से बात करी और सभी पार्टी के जो प्रतिनिधि है उनसे बात करी है और कई राज्यों का दौरा किया है, कई संगठनों से मिले हैं और उसके बेसिस पर उन्होंने जो संशोधन की अनुशंसा लोकसभा स्पीकर को की है, वो एक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है। अब इस रिपोर्ट के बाद में बिल प्रस्तुत होना था, जो ऐसा कहा जा रहा है कि आज प्रस्तुत होगा। तो लिस्टेड आइटम्स में ये बिल रखा जाएगा और इस पे उन्होंने समय भी तय किया है, करीब 8 घंटे का समय बता रहे हैं और ये
8 घंटे हर पार्टी का जो प्रतिनिधित्व होता है लोकसभा में, उसके हिसाब से, उसके अनुपात में दिया जाता है। जी। तो जो कहा जा रहा है उसके हिसाब से तो जो विरोधी पार्टियां हैं उनको काफी ज्यादा समय उनके प्रतिनिधित्व से दिया जा रहा है, और ये भी आश्वासन दिया गया है कि अगर इससे ज्यादा भी समय वो चाहते हैं चर्चा के लिए तो वो भी उनको दिया जा सकता है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि विचार विमर्श हो सकता है चर्चा के बाद हर मुद्दे पर विश्लेषण होकर, और उनकी बात भी सामने आ सकती है। इसके बाद में जब बिल पास होने की प्रक्रिया होगी, वोटिंग हो सकती है, और वोटिंग में नंबर गेम जो आप बता रहे थे कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सहयोगी घटक है उनका अगर जोड़ लिया जाए तो स्नेहलता जी, अपने दर्शकों को भी हम वो तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं और किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं ये भी लगातार उनको बता रहे हैं। कुछ और प्रतिक्रियाएं हमारे पास आई हैं इस बिल को लेकर, क्या कुछ कहना है जनता का, आइए सुनते हैं। देखिए, यहाँ काफ़ी लंबे समय का इंतज़ार था लोगों का, और लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि बहुत अच्छा बिल आएगा और पार्लियामेंट में एक अच्छी बहस होगी और उसके बाद में एक अच्छा बिल पास होगा, जिससे कि वफ़ में जो खामियां जो नज़र आ रही थी आज तक उनको दूर किया जाएगा। एक बहुत अच्छा बिल आएगा और जो लोग जो आपत्तियां कर रहे थे वो भी उनकी सब आपत्तियां दूर हो जाएगी, और इंशाअल्लाह ताला वफ़ का जो सही तरीका है, वफ़ का जो एम एंड ऑब्जेक्ट है चैरिटेबल पायस, वो पूरा होगा और आम मुसलमानों तक, गरीब मुसलमानों तक अब वफ़ का पैसा इंशाअल्लाह ताला पहुँचेगा। मुसलमानों को मोदी जी से उम्मीद है और इसलिए ये अमेंडमेंट बिल का नाम हमने उम्मीद रखा है। 75 साल वर्सेस मोदी कार्यकाल, 75 साल मिले ना ऑपोजिशन को, आप क्या कर सकते थे वक्त का आपने करके दिखाया। मुसलमान नहीं है जो विरोध कर रहे हैं, ये विरोध करने वाले लोग ये मुसलमान भी नहीं है, ये पॉलिटिकल मुसलमान हैं, हमेशा मेहनत करते रहते हैं, लेकिन ये सारे के सारे वक्फ बेनिफिशियरी हैं, ये सब वक्त के ऊपर बैठे हैं, इनको लगता है हमसे ना छिन जाए। हमें पूरी उम्मीद है कि मोदी सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास कराएगी, ये लोकसभा में भी पास होगा, राज्यसभा में भी पास होगा, और फिर तय होगा तुमने 75 साल में तुष्टीकरण की राजनीति की, मुसलमानों का शोषण किया, वंचित समाज को आपने कुछ दिया नहीं। अब मोदी सरकार का वक्त आया है, अब मोदी सरकार इस अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के वंचित शोषित समाज को, गरीबों को, यतीमों को उनका हक देगी। अल्पसंख्यक में और जातियां हैं, सिख है, ईसाई है, जैन है, फारसी है, तो वो भी तो अल्पसंख्यक है, उसका भी तो हक है। और आधी आबादी मुसलमानों की महिलाओं की है, तो महिलाओं का विरोध ये करने वाले लोग महिलाओं का विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर उनको हिस्सेदारी दी जा रही है, 2 महिलाओं को उसमें ऐड किया जा रहा है, वक्फ बोर्ड की जो नियमावली बन रही है सदस्यों की नियुक्ति में 2 महिलाओं को रखा जा रहा है, और 2 अन्य जैसे सिख, ईसाई, जैन, फारसी जो उनको भी रखा जा रहा है, तो उसका ये विरोध कर रहे हैं। इनको कांग्रेस, सपा, बसपा के लोगों ने गुमराह करके रखा है, इनको सिर्फ नफरत सिखाया है, सिर्फ बीजेपी का भय दिखा करके, नफरत भर करके वोट की राजनीति किए हैं। मौलाना लोग हैं जो मजबूत मुसलमान हैं, वो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का वही बेच करके संपत्ति बेचते हैं और वही मलाई खाते हैं। वो नहीं चाहते कि गरीब मुसलमानों को, महिलाओं को या अन्य अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मिले, इस नाते वो परेशान हैं। सबसे पहले हम अपने वजीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये वक्फ बोर्ड का ये संशोधन बिल लेके आए, जिससे गरीब मुसलमानों को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। जिन लोगों ने वक्फ बोर्ड की मिल्कियत को अपनी बाप की जागीर समझा था, उनके ऊपर लगाम लगेगी। ये बिल बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन हमारे बारे में किसी ने सोचा नहीं। एक पहले ऐसे वजीर आज़म इस देश को मिले हैं जो सभी तबके के बारे में, सभी प्रांत के बारे में, सभी लोगों के बारे में सोचते हैं, और मोदी जी की ही ये हिम्मत है और लगन है और जो अध्ययन है, ये तभी पॉसिबल हो पाया कि वह बिल संशोधन लेकर आए हैं वो। तो वक्फ बोर्ड में जो संशोधन बिल है वो पेश किया जाएगा और उसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सकारात्मक प्रतिक्रियाएं, और खासतौर से राजेश अगर देखा जाए, क्योंकि जैसा कि हमने जो बयान है उसमें भी सुना कि जो वक्फ बोर्ड का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उससे कहीं दूर वो नजर आता था, लेकिन अब उम्मीद अब यही है जो संशोधित बिल पास जब होगा तो जो उसका लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, शायद वो पूरे होते हुए नजर आएंगे।
देखिए, निश्चित तौर पर मुकुल, जिस तरीके से जो वक्फ बोर्ड की कल्पना की गई है, नए वक्फ बोर्ड की, उसमें खासकर अगर 2 महिलाओं को अगर समायोजित किया जाता है तो यह एक ऐतिहासिक कदम होगा। और हम जानते हैं कि जब नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का शुभारंभ हुआ तो सबसे पहले नारी शक्ति वंदन विधेयक जो है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार है, प्रधानमंत्री पीएम मोदी के नेतृत्व वाली, उन्होंने नारी शक्ति वंदन विधेयक सबसे पहले पारित कराकर देश की आधी आबादी को एक बड़ा तोहफा देने का काम किया। अब अगर वक्फ संशोधन विधेयक के जरिए जो नए वक्फ बोर्ड की कल्पना की गई है उसमें अगर 2 महिलाओं को समायोजित किया जाता है तो यह एक ऐतिहासिक फैसला होगा। और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि गरीब मुसलमानों, पसमानदा मुसलमानों, जो वीकर सेक्शन से आने वाले जो मुस्लिम हैं, उनके हितों की हिमायत करेगा ये बोर्ड। और इससे कहीं ना कहीं उन लोगों का आधिपत्य भी खत्म होगा जो लोग, चंद मुट्ठी भर जो लोग वक्फ बोर्ड पर कब्जा जमाए हुए पूरे हिंदुस्तान के जितने भी वक्फ के संपत्ति हैं उन पर जो कब्जा जमाए हुए बैठे लोग हैं, उसे ओपन टू ऑल किया जाएगा। और कहीं ना कहीं एक बड़ा ऐतिहासिक कदम हम कह सकते हैं कि इस कानून के जरिए सामने आएगा। 8 घंटे की तकरीर के बाद इस विधेयक को लोकसभा से पारित कराने की कोशिश की जाएगी और फिर गुरुवार को राज्यसभा में जो ऊपरी सदन है वहां पर भी इस विधेयक को पारित कराकर कानून का अमलीजामा पहनाने की कोशिश की जाएगी। अगर इसमें सत्ता पक्ष के लोग कामयाब हो पाते हैं तो कहीं ना कहीं यह एक बड़ा कदम हम कह सकते हैं। और चूंकि लोकसभा में सरकार के पास जनमत है, सरकार के पास जरूरी आंकड़े जो हैं वो मौजूद हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि लोकसभा से पारित होने में कोई दिक्कतों का सामना नहीं होगा। और राज्यसभा में भी सत्ता पक्ष के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं जो फ्लोर मैनेजमेंट है वो करने के बाद इस विधेयक को पारित कराने की जरूर कोशिश करेंगे। तो अब तमाम लोगों की नजरें टिकी रहेंगी 12 बजे के बाद, जब लोकसभा में क्वेश्चन आवर खत्म होगा। और क्वेश्चन आवर के बाद जो संसदीय कार्य मंत्री हैं और अल्पसंख्यक कल्याण मामलों के मंत्री हैं किरण रिजिजू, वो इस विधेयक को लेकर आएंगे और उसको इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद चर्चा जो है वो प्रारंभ हो जाएगी। जी बिल्कुल, और देखना होगा किस तरीके से सार्थक चर्चा होती है, क्योंकि यहाँ पर देश हित की बात हो रही है। उसके लिए जरूरी हर वक्त का जो समर्थन है वो मिले। और हम तस्वीरों में भी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से मुस्लिम समुदाय जो है इसके पक्ष में नजर आ रहा है। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ पर। हमारा विशेष पेशकश आपको बता रहे हैं, आपसे कुछ देर बाद वक्फ संशोधन बिल जो है उसको पेश किया जाएगा और उसको लेकर किस तरीके की लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं और खासतौर से क्या कुछ अंतर इसमें नजर आ रहे हैं। यानी जो संशोधन किया गया है किस तरीके से वो और ज़्यादा जो अधिकार है वो देता हुआ नजर आएगा। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए मुस्लिम समुदाय की तो उनको किस तरह का लाभ इसके ज़रिए हो सकता है। पसमानदा की अगर जो हम बात करते हैं समुदाय की, गरीब लोगों की बात की जाए, और उन्हीं के लिए जो वक्फ बोर्ड की पहले जब कल्पना की गई थी एक उद्देश्य यही था कि जो गरीब और वंचित लोग हैं उनको किस तरीके से इसके ज़रिए लाभ मिल सकता है। और ऐसे में जब यहाँ भी देखा जाता है कि इसका भी विरोध होता है तो कई सवाल खड़े होते हैं और इस पर लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान और जुड़े हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन जी बहुत बहुत स्वागत आपका। जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कि कैसे लगातार हमारे जब बात की जाती है सरकार जिस बिल को समर्थित कर रही थी वहाँ पर भी एक विरोध जो है वो जताया जाता है। फिलहाल अभी हर्षवर्धन जी हमारे साथ थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे, लेकिन राजेश अगर देखा जाए, क्योंकि जैसा आप बता रहे थे कि जब हम आंकड़ों की बात करते हैं, नंबर्स की अगर बात की जाए तो वहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो विपक्ष है कहीं ना कहीं एक जिद पर जो अड़ा रहा, ना पहले सार्थक चर्चा हुई, जेपीसी में भी हमने देखा किस तरह का रवैया उसका रहा, सुझाव किस तरीके से दिए गए, तो कहीं ना कहीं जो मंशा है वो शायद कुछ और ही नजर आई है।
देखिए, आपने देखा था कि जब जेपीसी की बैठक लगातार संसद में होती रही और जो जगदम्बिका पाल उसके चेयरमैन हैं, उन्होंने कई बार विपक्षी सांसदों को बाहर का रास्ता भी दिखाया। संसद की तर्ज पर कई बार जब विपक्षी सांसदों ने खूब हंगामा करने की कोशिश की, उस दौरान उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने की भी कोशिश की गई और एक गतिरोध का माहौल जो है वो जेपीसी की बैठकों में स्पष्ट तौर पर देखने को मिली। और कहीं ना कहीं जगदम्बिका पाल जो इस जेपीसी कमेटी के चेयरमैन है, उन्होंने एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश भी की, लेकिन सत्ता पक्ष की तमाम जो कोशिशें थी वो बैठक के दौरान विफल नजर आई और विपक्ष के जो सांसद थे, खास करके अगर हम बात करें तो कल्याण बनर्जी जैसे जो सांसद हैं, उन्होंने खूब हंगामा खड़ा करने की कोशिश की। इसके बावजूद रिपोर्ट जो है उसको संसद में टेबल किया गया, स्पीकर ओम बिरला को भी सौंपा गया और एक उम्मीद की किरण जगाने की कोशिश की गई कि बस संशोधन जो विधेयक है उसको संसद के भीतर जो है वो लाया जाए, उसको इंट्रोड्यूस किया जाए और उसे पारित कराया जाए। बिल्कुल राजेश, उम्मीद इस वजह से इसको नाम दिया गया है। बाद लंबी बैठकों के बाद ये विधेयक जो है आज संसद में पेश हो रहा है। जी बिल्कुल। और साथ ही हर्षवर्धन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका डीडी न्यूज़ पर। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार संशोधनों की जब हम बात कर रहे हैं, 1954 में जब गठन किया गया था उसके बाद जाहिर तौर पर जो बदलाव है वो हर किसी ने देखा। 1995 की बात की जाए, लेकिन 2013 तक भी हमने देखा कि मंशा शायद कुछ और ही नजर आई। और अब जब एक महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा है, बेहतरी के लिए बदलाव हो रहा है, देश हित में बदलाव हो रहा है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी आपत्ति जता रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि जब भी इस देश में मुसलमानों से जुड़ा कोई भी सुधार का कोई कार्यक्रम कह ले, सुधार की कोई योजना कह ले जी, उस पर राजनीति अवश्य हो। और यहां भी वही होता हुआ दिख रहा है। जिस सामान्य तरीके से जिस संशोधन पर हम बात कर सकते थे, चर्चा कर सकते थे, उसको रिलीजियस एंगल दिया गया, उसको मजहबी तरीके से नमाज के वक्त काली पट्टी बांधकर विरोध करने को कहा गया। लालू प्रसाद यादव जी इतनी बीमार स्थिति में हैं, उसी आधार पर वो जमानत पर हैं, फिर भी उनके लिए इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि वहां वो पहुंच गए। कुल मिलाकर क्या है, इसको हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई जी। लेकिन ये सवाल जब पूछा जाता है कि भाई इतनी बड़ी जमीन किस मुसलमान गरीब के लिए, यतीम के लिए, किसी विधवा के लिए, किसी बच्चे के लिए किसी भी तरह से लाभकारी हुई, उसका जवाब नहीं जी। जब सवाल ये पूछा जाता है कि मस्जिद कब्रिस्तान के अलावा आप संसद हवाई अड्डे से लेकर कहीं भी अपना दावा ठोक देते हैं, इसका क्या आधार है, तो उसका जवाब नहीं। कहते हैं अल्लाह के लिए जमीन दान दी गई है, लेकिन जब कोई पूछता है कि कागज दिखा दो तो उसका जवाब नहीं। हालांकि जो आज जिन संशोधनों के साथ आ रहा है, मेरा यह मानना है कि ये संशोधन भी थोड़ा सा नरम हो गए, क्योंकि ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लागू होने वाला है, विशेष करके जहां अदालती विवाद के मामले हैं। अब सवाल यहां यही है कि क्या पहले से जो ऐसे कब्जे हैं, पहले से जो दुरुपयोग हो रहा है, उसको रोकने का कोई तरीका आएगा। और मेरा यह मानना है कि आज ये बिल तो पारित होने ही जा रहा है। इस वक्फ जैसे कानून की भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। कोई भी रिलीजियस बोर्ड इस तरह का नहीं होना चाहिए जिसके पास संवैधानिक तौर पर इतने अधिकार हो कि वो संविधान से भी कई बार ऊपर लगने लगे। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो जाहिर तौर पर उन्हीं अधिकारों की वजह से अब हम जो बदलाव है इसमें देख भी पा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल के उप महानिदेशक और प्रवक्ता फादर थॉमस थारयल और पीओसी पेस्टोरल ओरिएंटेशन सेंटर कोची के निदेशक ने केरल के सभी सांसदों से वर्तमान वक्फ कानून के असंवैधानिक पहलुओं को हटाने के लिए समर्थन देने का भी आग्रह किया। Here we have to keep in mind that KCBC is not asking for an amendment or abolishing of the entire Waqf Act. Instead, we are asking for amendment of unconstitutional and illegal clauses that are in the Waqf Act now, which allow the issues like minimum to come up. India must be ruled by the Constitution of India and the legal system of India. So such clauses are there in the Waqf Act, which, when it comes to the Parliament, should be amended. That is all what we are asking the MPs to support for. तो संवैधानिक पहलू जो हटाए गए हैं, हर कोई उसका समर्थन कर रहा है। फिलहाल रेल भवन दिल्ली से हमारी संवाददाता सुयश शर्मा जुड़ चुकी हैं, उनके साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। सुयश, जानना चाहेंगे क्या कुछ प्रतिक्रियाएं महिलाओं की वहां पर आपको मिल रही हैं?
जी मुकुल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज ये जो बिल पेश होने जा रहा है पार्लियामेंट में, उसको लेकर यहाँ फेवर में यानी कि समर्थन में महिलाएं आई हुई हैं, मुस्लिम बहनें हैं कई हमारे साथ, उन्हीं की जुबानी जानते हैं सबसे पहले कि वो क्या कहना चाहती हैं। आज ये बिल पेश होने जा रहा है, तकरीबन 12-12:15 बजे ये पेश होगा, क्या कहना चाहती हैं इस बिल को लेकर? हम ये कहना चाहते हैं कि मतलब जो भी करें वो अच्छा करें। हम तो गरीब लोग हैं, मकान मालिकों के लिए सब कुछ है, किराएदारों के लिए कुछ नहीं है, ना लाइट का आराम है, ना किराए पर कोई फ़र्क है, तो हमें भी तो कुछ सुविधा मिलनी चाहिए ना। हम और कुछ नहीं कहना चाहते, जो भी करें सोच समझ कर और अच्छे से करें। आप क्या कहना चाहते हैं दीदी? आप यहाँ खड़ी हैं धूप में और इस बिल के समर्थन में खड़ी हैं, जहाँ एक और पूरा विपक्ष और असदुद्दीन ओवैसी का भी ये भी कहना है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है ये बिल, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे बच्चे बड़े हैं, हमें भी सुविधा मिलना चाहिए, कारोबार में भी कोई वो नहीं है, महंगाई इतनी है, महंगाई कम होनी चाहिए, जब तो हम अपने बच्चों को देख पाएंगे। बस जो ये कह रही हैं वही होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं उसमें से ये जो एक बहन है ये कुछ बोल नहीं पाई, उसके बावजूद भी ये धूप में खड़ी हैं। उनका ये मानना है कि ये जो बिल आ रहा है ये हमारे समर्थन में है, और ऐसे तमाम लोग, चाहे यहाँ पुरुष भी हैं हमारे साथ, आप चाहें उनसे भी पूछ सकते हैं, कई भाई हैं यहाँ पर। क्या कहना चाहते हैं आप इस बिल को लेकर के जो आज पेश होने जा रहा है? सबसे पहले तो मोदी जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उनकी सोच और विचार के लिए, क्योंकि ये 70 साल से जो इन्होंने लूट खसोट की मारामारी चला रखी थी, वक्फ बोर्ड के ठेकेदार, आज उनकी छुट्टी होने वाली है और एक नया बॉर्डरलाइज सीजन मुसलमानों के लिए स्टार्ट होने वाला है, जो उनके बच्चों को मॉडलाइज करेगा। एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर वाला जो नारा हमारे मोदी जी ने दिया है वो सच होने वाला है। और 12 बजे आप देखना, मिठाइयों के साथ यहाँ सब खुशी मनाएंगे और मोदी जी की जय। देखिए यहाँ अभी बिल पास नहीं हुआ है, बिल पेश होने जा रहा है, और उससे पहले ही आप देखिए जो मुस्लिम भाई बहन है वो कह रहे हैं कि हमें इंतजार है कि ये ना बिल सिर्फ पेश होगा बल्कि पास भी होगा। दीदी क्या कहना चाहती हैं इस बिल को लेकर? आप यहाँ धूप में खड़ी हुई हैं, आज ये बिल पेश होने जा रहा है संसद में। क्या कहूँ, मोदी जी जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। क्या कहना चाहती हैं आज इस बिल को लेकर के? देखो, जो हम इस मीटिंग में आए हैं तो वो जो कुछ भी हमारे लिए करेंगे अच्छा ही करेंगे। हम वो महिलाओं के बारे में भी अच्छा ही सोच उन्होंने निकाली है, जो भी निकालेंगे आगे भविष्य में। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, लड़कियां समाज तो अच्छा ही काम कर रहे हैं मोदी जी, जो भी तो आए हैं आज। हम भी चाहते हैं हमारे बच्चों का भविष्य पढ़े, ताकि इसलिए हम मोदी जी के लिए खड़े हैं, और मोदी जी जो कर रहे हैं हमारे लिए अच्छा ही कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर और भी कुछ दीदियाँ हैं। दीदी क्या कहना चाहती हैं इस बिल को लेकर आज ये पेश होने जा रहा है? मोदी जी जो कुछ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, मोदी जी हम सहमत हैं। अच्छा ही कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ सब बढ़िया रहता है, मोदी जी का हर फैसला बढ़िया रहता है। जी हाँ, मोदी जी का हर फैसला बढ़िया होता है, ये यहाँ इन सभी की मानना है, और सब एक ही बात को कह रहे हैं कि आज ये जो बिल पेश होने जा रहा है इससे किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होगी, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि ये बिल हम सभी के जीवन में कई खुशियाँ लेने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी असंवैधानिक जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं या जो इस तरीके के अवैध तरीके से जो प्रॉपर्टीज़ पे कब्जा कर रखा है ये हटाया जाएगा, और इससे सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी को होगा तो वो गरीब मुसलमानों को होगा। यहाँ और भी दीदी हैं। दीदी क्या कहना चाहती हैं इस बिल को लेकर? मोदी जी एकदम ठीक कर रहे हैं, जो आज तक नहीं हुआ वो मोदी जी कर रहे हैं। जी हाँ, देखिए जो आज तक नहीं हुआ वो मोदी जी कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ बिल 12:15 बजे मुकुल पेश होने जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ तेज धूप में ये सभी लोग खड़े हैं और इस बिल के समर्थन में खड़े हैं। इनका कहना है कि न सिर्फ आज ये बिल पेश होगा, जैसा कि आपने सुना, या महिलाओं का कहना है ये बिल न सिर्फ पेश होगा बल्कि ये बिल पास भी हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल होगा ये पास, और हमारी जिंदगी के लिए अच्छा ही होगा। जो मोदी जी कर रहे हैं हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, और मुसलमान कोई गरीब नहीं रहेगा, सब एक बराबर हो जाएगा। इस टाइम हर मुसलमान गरीब है, किसी के पास ना नौकरी है ना चाकरी लगती बच्चों की, सब ऐसे रहते हैं। शायद मोदी जी कभी हमारे बच्चों को भी नौकरी का भी चांस दे सकते हैं, कभी हमारे बच्चों को सरकारी नौकरी भी मिलेगी, अगर मोदी जी चाह रहे हैं मुसलमानों को आगे बढ़ाना ही चाह रहे हैं, घटाना नहीं चाह रहे। तो सबका यही कहना है कि ये बिल सबके जीवन में एक उम्मीद की किरण लेकर के आने वाला है, और इस बिल में कोई भी खराबी नहीं है। ये इसमें जो भी होगा वो मुसलमानों के पक्ष में होगा, और हमें इंतजार है कि जल्द से जल्द ये बिल पेश हो, न सिर्फ पेश हो बल्कि पास हो, क्योंकि हम सब यहाँ पर मिठाइयाँ लेकर तैयार खड़े हैं अपना जश्न मनाने के लिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुयश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए किस तरह की जो अलग अलग प्रतिक्रिया
प्रतिक्रियाएं हैं वो लगातार आ रही हैं और वो तमाम प्रतिक्रियाएं आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कहीं कहीं जो मिठाइयां हैं वो बांटी जा रही हैं, कहीं जो डांस है वो किया जा रहा है। इस बिल को लेकर जो हक था वो हकदार को मिलना चाहिए और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो जनता है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनका यही मानना है कि अब तक वो हक नहीं मिला था। लेकिन अब जो संशोधित बिल है जब पास हो जाएगा तो उसके बाद जो हकदार हैं, असली हकदार हैं, उनको हक मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब कहा जाता है सबका साथ सबका विकास, जो कि और ज्यादा मजबूती के साथ सार्थक होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी इस खास पेशकश में। लगातार हम बात कर रहे हैं, अब से कुछ देर बाद वक्फ संशोधन विधेयक बिल जो है उसको पेश किया जाएगा और उसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। मेरे पीछे भी आप तस्वीरें देख रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर भी लगातार उन तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से अपनी खुशी का जो इजहार है वो किया जा रहा है। हमारे संवाददाता राजेश राज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, अगर देखा जाए, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जब बात की जाती है तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समुदाय है उसको बेहतर तरीके से जान रहा है, समझ रहा है, और उसी वजह से लगातार वो यही कह रहे हैं कि अब तक एक ठेकेदारी देखी जाती थी कि ना तो उनको कुछ लाभ मिल पाता था, ना कुछ फायदा होता था, लेकिन अब जो फायदा है वो सबका होगा, सबके जो अधिकार हैं वो उनको मिल पाएंगे और उसके साथ साथ सबका विकास जो है एक तरीके से सार्थक होता हुआ नजर आएगा। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो मुस्लिम समुदाय की जो महिलाएं हैं, खासकर उन्हें जब इस नए कानून के तहत जब बोर्ड का गठन होगा तो उनको उसमें समाहित किया जाएगा। यह एक कहीं ना कहीं ऐतिहासिक हम कह सकते हैं काम होगा, क्योंकि जिस तरीके से जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके मजहब में कई बार आपने देखा होगा कि बुर्का पहनने या पर्दा नसी होने की जो खबरें हैं वो सामने आती हैं और एक पर्दादारी जो है वो ज़्यादा दिखाई पड़ती है और ऐसे में महिलाओं को जो आज़ादी मिलनी चाहिए वो आज़ादी कई बार नहीं मिलती हुई दिखाई पड़ती है। जो पसमानदा और गरीब तबके के जो मुसलमान हैं उन्हें कई बार आज़ादी नहीं मिल पाती है और शायद ये वजह है कि चंद जो मुस्लिम समुदाय के जो चंद जो अपर क्लास से आने वाले जो तबके हैं वो कई चीज़ों के सिर्फ फ़ायदे के हकदार बन जाते हैं। ऐसे में पसमानदा मुसलमानों, गरीब मुस्लिम महिलाओं, इनको एकोमोडेट करने की बात की गई है, तो निश्चित तौर पर यह एक ऐतिहासिक पहल हम कह सकते हैं। और जिन महिलाओं को आप बुरके में या पर्दा नसी होकर देखते हैं वो जब वक्फ बोर्ड में मेंबर बनकर शामिल होंगी तो निश्चित तौर पर आधी आबादी की जो नुमाइंदगी की बात भारत सरकार करती है, उस आधी आबादी की नुमाइंदगी जो है वो निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि नया जो कानून होगा वक्फ संशोधन बिल के पारित होने के बाद, वह सिर्फ और सिर्फ पसमानदा मुसलमानों के हितों की हिमायत नहीं करेगा बल्कि गरीब मुस्लिम महिलाओं के हितों की भी हिमायत करेगा। और चंद घराने जो अब तक वक्फ बोर्ड पर जो कब्जा जमाए हुए बैठे रहे हैं वो कहीं ना कहीं इससे जो है वो बेदखल होंगे और आम लोगों के दरवाजे जो हैं वो भी इस कानून के जरिए खुल पाएंगे। और हमने देखा कि जिस तरीके से जेपीसी की बैठकों के दौरान विपक्ष के लोगों ने विरोध करने का काम किया और जगदम्बिका पाल जो जेपीसी के अध्यक्ष थे उन्होंने विपक्षी सांसदों को बाहर का रास्ता भी दिखाया। उसके बाद हम कह सकते हैं कि विपक्ष का जो रवैया है वो सदन के भीतर भी बहुत ठीक ठाक होने वाला नहीं है और जो ध्वनि प्रतिध्वनि जो है, जो गूंज संसद के बाहर सुनाई पड़ रही है वो संसद के भीतर भी निश्चित तौर पर सुनाई पड़ेगी। कई जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने अपने सांसदों पर व्हिप जारी किया है, सदन में रहने की बात की है। आरजेडी की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें, जिनकी सियासत कहीं ना कहीं अपने सामाजिक समीकरणों के बलबूते चलती है, वो निश्चित तौर पर ये चाहेंगे कि इस विधेयक के जरिए अपने हितों को साधें। और सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं वो इस बात को लेकर आमादा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत जो विपक्ष करना चाहती है उसे बुलडोज करने का काम इस विधेयक के जरिए किया जाएगा और मुस्लिम तुष्टीकरण पर विराम भी लगेगा। बिल्कुल आवश्यकता यही है। अगर विकास चाहिए तो तुष्टीकरण की जो राजनीति होती आई है उस पर कहीं ना कहीं नकेल कसना बेहद जरूरी। और जो हमारे दर्शक हैं, आइए आपको एक बार फिर दिखाते हैं बिल पेश होने से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने क्या कुछ कहा। देश हित में
जो बिल ला रहे हैं ये करोड़ों मुसलमानों ही नहीं बल्कि पूरा देश समर्थन करेगा। और देश हित में कोई भी काम हो और गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो भी जरूरत काम है उससे हम पीछे नहीं हट रहे हैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक कारण से विरोध कर रहे हैं। बाकी तर्क मैं सदन में रखूंगा और मैं ये भी चाहता हूं कि अगर कोई विरोध करता है तो तर्क पे विरोध करे और एक एक तर्क, एक एक सेक्शन का, एक एक क्लोज का हम जवाब देंगे। क्योंकि जब हम इस तरह का बिल लेके आ रहे हैं बहुत सोच समझ करके, बहुत तैयारी का साथ हम आए हैं। और सदियों तक लोग याद रखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक ऐसा बिल लाया है जिसने गरीब जनता का, विशेष करके मुसलमानों में, जो दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब मुसलमानों का संख्या हिंदुस्तान में है, उसका चिंता सबको होना चाहिए। और ये चिंता नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हमारा सरकार ने किया है। और साथ साथ जो वक्फ बोर्ड ने कई सदियों तक, कई सालों तक जो मिसयूज किया है, अधिकार को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है और गरीबों का जायदाद लूटा है, उसमें भी रोकने का काम हम कर रहे हैं। किरण रिजिजू जो कि सीधे तौर पर खड़े थे, अब से कुछ देर बाद सदन में भी हमें नजर आएंगे जब पेश करते हुए। और खासतौर से राजेश, अगर देखा जाए जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि तर्क की बात की जाए, तथ्यों की बात की जाए, सब वो देने को तैयार हैं, लेकिन जो बहस है वो तक होनी चाहिए जिससे आम जनता जो है वो भी जान सके कि क्या कुछ बदलाव इसमें किए गए हैं, किन संशोधनों की आवश्यकता थी जो कि अब तक नहीं किए जाते थे, और इसमें क्या एक मारा जा सकता है। तुष्टीकरण की राजनीति होती है, वोट बैंक के लिए ही सिर्फ इस तरह के जो पहले फैसले लिए गए थे। देखिए बिल्कुल मुकुल, और आपने देखा कि जिस तरीके से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोल रहे थे, उनका जो कॉन्फिडेंस था वो देखने लायक था। और निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं और बरसों बरस तक सत्ता पक्ष को लोग याद रखेंगे कि हमने पूरी तैयारी के साथ जो वक्फ संशोधन विधेयक है उसको सदन के भीतर लाने का काम किया है। और उन्होंने ये भी कहा, किरण रिजिजू ने, कि जो मुस्लिम समुदाय का जो पसमानदा समाज है, जो गरीब तबका है, उसकी आबादी पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। अगर हम शेख, सैयद, पठान, इन लोगों की अगर बात करें तो इनकी जो पॉपुलेशन है, इनकी जो आबादी है, ये जो मतदाता हैं वो बहुत कम है। लेकिन जो अगर दर्जी की बात करें, धुनिया की बात करें, कुजरा की बात करें, जो मुस्लिम समाज का जो वीकर सेक्शन है, जिसको हम पसमानदा मुसलमान कहते हैं, मुसलमानों की 3 कैटेगरी होती है, अशराफ, अर्जाल और अजलाफ। ये 3 कैटेगरी में ये देखा जाता है कि जो अशराफ हैं वो अपर क्लास मुस्लिम होते हैं, जो अजलाफ होते हैं वो ओबीसी, और जो अर्जाल होते हैं उन्हें दलित समुदाय के कैटेगरी में रखा गया है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से धर्म के आधार पर आरक्षण का भी विरोध करती रही है। और आपने देखा कि जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने लागू किया, उसमें ओबीसी मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया है, पसमानदा मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन जो अपर क्लास के मुस्लिम हैं उनको रिजर्वेशन का प्रावधान उसमें नहीं किया गया है। यानी जो वर्ग के आधार पर जो है उनको मिला है रिजर्वेशन, धर्म के आधार पर रिजर्वेशन, और यही बदलाव इस नए बिल में हमें देखने को मिलेंगे जिनको संशोधित किया गया है। जी बिल्कुल, और जानकारी आपसे राजेश मैं लूंगा। फिलहाल कुछ और महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं जो हैं की हिमायत की गई है। जी बिल्कुल, कुछ और महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं हैं जो हमारे पास आई हैं, वो भी अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। सरकार ने जिस उद्देश्य से दिया था स्पीकर साहब से कि इस बिल को आप जेपीसी को सुपर्द कर दें और जेपीसी से पूरे देश के स्टेक होल्डर के साथ बात करें, आज वो हमारी जो 428 पेज की हमने रिपोर्ट दी, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल के साथ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमायत उलमा या इस्लामिक स्कॉलर जितने लोग हैं इनके साथ किया। और रोज़ बैठकों में हमारे ओवैसी से लेकर के इमरान मसूद सब थे, और सबको करने के बाद आज उसको अमेंडेड फॉर्म में बिल लेकर के सरकार आ रही है। ये निश्चित तौर से एक ऐतिहासिक दिन है। आर्टिकल जो 14 का, आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 300A का और आर्टिकल 21 का जो उल्लंघन था, आज उसको ठीक किया है। और आज इस बिल के पास होने से देश के गरीब, पसमानदा, आम मुसलमानों का इसका फायदा मिले। मुसलमानों को मोदी जी से उम्मीद है और इसलिए ये अमेंडमेंट बिल का नाम हमने उम्मीद रखा है। 75 साल वर्सेस मोदी कार्यकाल, 75 साल मिले ना ऑपोजिशन को,
आप क्या कर सकते थे वक्फ का, आपने करके दिखाया। मुसलमान नहीं है जो विरोध कर रहे हैं, ये विरोध करने वाले लोग ये मुसलमान भी नहीं है, ये पॉलिटिकल मुसलमान हैं, हमेशा मेहनत करते रहते हैं, लेकिन ये सारे के सारे वक्फ बेनिफिशियरी हैं, ये सब वक्फ के ऊपर बैठे हैं, इनको लगता है हमसे ना छिन जाए। हमें पूरी उम्मीद है कि मोदी सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास कराएगी, ये लोकसभा में भी पास होगा, राज्यसभा में भी पास होगा, और फिर तय होगा तुमने 75 साल में तुष्टीकरण की राजनीति की, मुसलमानों का शोषण किया, वंचित समाज को आपने कुछ दिया नहीं। अब मोदी सरकार का वक्त आया है, अब मोदी सरकार इस अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के वंचित शोषित समाज को, गरीबों को, यतीमों को उनका हक देगी। आज तमाम उन मुसलमानों के लिए, उन मुस्लिम परिवारों के लिए जिन्हें बहुत दिनों से उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ही कोई हमारे लिए कल्याण का काम कर सकती है, जिस तरह से हमारी ट्रिपल तलाक की बहनों को ट्रिपल तलाक से आज़ादी देने का काम किया, इसी तरह से ये वक्फ अधिनियम 2024 ये हमारे तमाम दबे कुचले पिछड़े मुस्लिम भाई बहनों के लिए, उनके कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी खबर, और यूं कहना चाहिए कि आदरणीय मोदी जी की तरफ से ये सबसे बड़ी ईदी होगी। तो जाहिर तौर पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन जी, क्या माना जाए, क्योंकि अब तो जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, नुमाइंदे हैं, जो नेतृत्व करते हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं, वो भी मान रही हैं कि मोदी जी जो हैं वो मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है, इस तरह का विरोध जताया गया? नहीं, निश्चित तौर पर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया जा रहा है। और कोई भी देश जब तक उसके सभी नागरिक आगे नहीं बढ़ेंगे, सबकी बेहतरी नहीं होगी, उस देश की पूरी तरह से बेहतरी नहीं हो सकती। और अगर असमानता बहुत ज्यादा रहेगी तो वो मुश्किल करेगी। अब मुसलमानों का बड़ा वर्ग वो लंबे समय से पिछड़ा रहा, लंबे समय से उनको सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के नाम पर भावनात्मक दोहन उनका किया गया, चाहे वो शाहबानो मामला हो या फिर दूसरे ऐसे मामलों हो जहां लगता है कि नहीं ठीक है, राजनीतिक तौर पर हम उनके साथ खड़े हो। उनकी बेहतरी कहां हुई? उनके पास जो स्किल सेट है, उनके पास जो रोजगार के अवसर हैं, उनके पास यहां तक कि जो जमीन कही जाती है, जिसको हम बार बार कहते हैं वक्फ तीसरा सबसे बड़ा जमीन का एक तरह से मालिक है, वो मालिकाना हक अगर अल्लाह के लोग हैं मुसलमान, तो फिर उन अल्लाह के लोगों की बेहतरी क्यों नहीं हो पा रही, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। और ये जो बिल है, मुझे लगता है कि वो जो गरीब और अमीर मुसलमान की लड़ाई थी, जो सत्ता पोषित चंद ठेकेदार मुसलमानों के। जी, आपको रोकना चाहूंगा एक स्पीच, इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों के साथ साझा कर दें। थोड़ी देर में ही अब जो वक्फ बिल है वो पेश होने जा रहा है और बीजेपी वक्ताओं के जो नाम है वो सामने भी आ चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जो बीजेपी के वक्ता होंगे उनके नाम सामने आए हैं। जगदम्बिका पाल, अनुराग ठाकुर इस चर्चा में हिस्सा लेंगे, यानी जो वक्ता होंगे जो कि लगातार इस बारे में जानकारी देंगे। निशिकांत दुबे चर्चा में भाग लेंगे। कुमार आलोक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके साथ साथ आपको बताएं कमलजीत सहरावत और तेजस्वी सूर्य का भी इसमें नाम है। कुमार आलोक, क्या ताज़ा जानकारी इस पूरे मामले में? देखिए, अपने आप में एक ऐतिहासिक बिल है और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, खासकर हम अगर खवातीन की बात करें तो यहाँ पर ये सॉलिडेरिटी जताने के लिए जाकर के साथ कदम से कदम मिलाकर इस बिल पर हम साथ हैं। हमारे साथ बहुत ही वक्त पे बहुत दिनों से काम कर रही डॉक्टर महजबीन जाफरी महजबीन मैम, आप बताएं कि किस तरीके से ये बिल जो है अल्पसंख्यकों के हित में है। पसमानदा जिसको कहते हैं कि पस का मतलब पिछड़ा, मादा का मतलब थका हारा, उनके लिए बिल कितना फायदेमंद है? ये बिल के तहत विशेष रूप से महिला और पसमानदा समाज ज़्यादा लाभान्वित है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल मुनाफा है उन लोगों को। क्यों मैं बता रही हूँ, आज आपने जो पसमानदा के ऊपर आपने सवाल किया, आज पसमानदा के ऊपर जिससे आप जो सवाल किए हैं, ये बिल के तहत पास हो गए। ये बिल के तहत आज हमारे जो बोहरा कम्युनिटी है, हमारे पिछड़े मुसलमान कम्युनिटी के अंदर में एक सेक्ट है बोहरा और आगा खानी, उन लोग के लिए स्टेट वक्फ बोर्ड में एक पैरेलल बोर्ड रचा जाएगा और वो लोग पैरेलली वक्फ बोर्ड के जैसे स्टेट वक्फ बोर्ड के जैसे ही चला पाएंगे, ऑपरेट कर पाएंगे। आज उन लोग को क्यों इतना सुविधा दिया गया है? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके जो वो जो व्यक्त करते हैं, मुंह से जो बोलते हैं, वो कर्म में करके दिखाते हैं। पहली है कि
सबका साथ सबका विकास लोग सोचते हैं नारा है, आज फिर से पुनर्रूप से और फॉर द फर्स्ट टाइम वंस अगेन मोदी जी हैज़ प्रूवन कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आज उन्होंने जीता है, आज उन्होंने किया है। ये बिल पास करके उन्होंने ये बयान कर दिया है, वो प्रूव कर दिया है कि मोदी जी के नेतृत्व में पचमंदा समाज, मुसलमान समाज के हर व्यक्ति आगे बढ़ सकेंगे और वो साथ में लेके आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात है महिलाओं के लिए, महिलाएं आज लीगल हायर जो है, वक़्फ़ प्रॉपर्टीज़ के जो लीगल हायर है, महिला पहले नहीं बन सकते थे, पहले महिला मेंबर भी नहीं हो सकते थे। अभी क्या हुआ है कि महिला वहाँ पे उनको लीगल राइट्स मिल रहा है और साथ ही में क्लॉज 3A, क्लॉज 3B और क्लॉज 3C क्या कहते हैं कि यहाँ पे हमारे जो मेंबर्स है, क्लॉज 9 में ये भी मेंशन है कि जितने मेंबर स्टेट वक़्फ़ कमेटी, स्टेट वक़्फ़ बोर्ड में है, वहाँ पे 9 नए मेंबर और वहाँ पे एंडोर्स किया जाएगा और वहाँ पे और ऐड किया जाएगा और सेंट्रल वक़्फ़ काउंसिल में 11 नए मेंबर आएंगे। तो कौन है वो 11 नए मेंबर? वो 11 नए मेंबर में विपक्ष को बहुत जलन हो रही है कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जा रहे हैं, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीएम जा रहे हैं। क्यों डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को आज जाना पड़ रहा है? क्योंकि मुसलमान समाज का जो सुविधा के लिए, पिछड़े हुए लोगों के लिए, वंचित लोगों के लिए, पीड़ित लोगों के लिए जो वक़्फ़ प्रॉपर्टीज़ रखा गया था, जिस एजेंडा में वो लोग को यूटिलाइज करना था, उन लोग तो जितने लोग भी वहाँ पे वक़्फ़ प्रॉपर्टीज़ ऑपरेट कर रहे हैं, आधा से ज़्यादा तो अपने पैसा कमाने के लिए, अपने जेब भारी करने के लिए वक़्फ़ प्रॉपर्टीज़ ऑपरेट कर रहे थे। आज 12,000 करोड़ हम लोग का रेवेन्यू जनरेट होना था, आज जनरेट कितना हुआ हम लोग का 163 करोड़। तो 11,000 मान के चलिए 11,000 850 करोड़ पैसा कहाँ गए? ये जो गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू लॉस हो रहे हैं, दिस डिसीजन इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द लार्जर फैब्रिक ऑफ दिस कंट्री। में आपको बता रही हूँ, लोगों को हक नहीं मिल पा रहे हैं। कुमार आलोक, अगर बात की जाए, क्योंकि आम जनता और खासतौर से मुस्लिम समुदाय जिसकी उम्मीद यही है कि अब जो हक है वो हकदार को मिल पाएगा, तमाम अधिकार जो हैं उनके पास होंगे और उसी को लेकर सबकी उम्मीदें हैं। समय अब वो आ चुका है, अब से कुछ देर बाद जब वो बिल पेश किया जाएगा। फिलहाल कुमार आलोक और राजेश राज, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही यशवंत त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से इसको लेकर लगातार जो प्रयास लगाए जा रहे थे, जो उम्मीदें थी, वो उम्मीदें अब से कुछ देर बाद पूरी होती हुई नजर आएंगी। फिलहाल के लिए इस पेशकश में बस इतना ही, लेकिन इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।